विशेष पिछड़ी जनजातियों के अंतर्गत आपकी ऑलरेडी अबुझमाड़िया जनजाति हो गई, पहाड़ी कोरवा जनजाति हो गई, कमार जनजाति हो गई, इस सब पे हमने बात कर लिया है। तो आज हम बैगा जनजाति की बात करेंगे जो कि विशेष पिछड़ी जनजातियों में सर्वाधिक जनसंख्या इनकी पाई जाती है। इसके बारे में एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले हम लोग वो पॉइंट्स देख लेते हैं जिन पॉइंट्स पे हमें आज बैगा जनजाति पे बात करनी है। सबसे पहले इसका सामान्य परिचय होगा जिसके अंतर्गत हम लोग देखेंगे, ठीक है ना, इनमें क्या क्या इनिशियल बात किया जा सकता है ताकि एक जनजाति के बारे में हमें, ठीक है, मोटा मोटी पता चल जाए। तो सामान्य परिचय पे पहली बात होगी, जैसे कि आपको पता ही है हम लोग हमेशा ऐसी करते हैं। सेकंड चीज़ हम लोग समाज एवं संस्कृति पे बात करते हैं, और समाज एवं संस्कृति के अंतर्गत भी मैं पॉइंट यदि बताऊं, है ना, तो समाज एवं संस्कृति को इधर मैं बता रहा हूँ, ठीक है। कौन कौन से पॉइंट्स पे हम लोग बात करेंगे पहला देखेंगे। आपको पता ही सबसे पहले हम लोग विवाह पे बात करते हैं। दूसरा चीज़ हम लोग, ठीक है, एक जन्म, इसमें जन्म के दौरान जो है प्रसव कराने वाली एक महिला है ना, इसकी नाम मिलती है, तो हम लोग जन्म के बारे में देख लेंगे। तीसरी चीज़ पे हम लोग मृतक संस्कार पे बात करेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। चौथा चीज़ आपको पता ही है, इसके बाद हम लोग जो है, ठीक है, पंचायत पे बात करते हैं। लेकिन इस जनजाति में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट या फिर अब तक की मैं बात करूँ तो वो है गोधना। आपने सुना भी होगा, सर्वाधिक गोधना प्रिय यह जनजाति है। झेला गोधना भी इनसे संबंधित है। ये सबको हम लोग आराम से देखेंगे। तो गोधना के बारे में यहाँ पे बात होगी। हम लोग इनकी रसोई के बारे में बात करेंगे। रसोई इनका घर है वो क्या कहलाता है। जैसे हम लोग रसोई पे जाते हैं, है ना, तो वहाँ पे भोजन बना लेंगे। आपको पता ही है पेय पदार्थ पे हम लोग बात कर सकते हैं। यहाँ पे नृत्य हो गया, इसी के साथ इसको जोड़ सकते हो, गीत पे बात हो सकती है। अब इसके बाद हम लोग धार्मिक जीवन पे चल देंगे, यानी कि आप देखेंगे, ठीक है, धार्मिक जीवन, पूजा पाठ कर लेंगे। अब ये सब होगा तो भाई अपनी अर्थव्यवस्था भी तो देखनी है, तो इनकी आर्थिक जीवन पे बात कर लेंगे। तो लास्टली हम लोग आर्थिक जीवन पे बात करेंगे, ठीक है, जो कि आपके 12वां नंबर का रहेगा। और जो भी बचेगा उसको हम लोग विशेष तौर पे बात करते हैं, याद रखना, मैं लास्ट में उसको बताऊंगा। तो ये तो रहा वो पॉइंट्स जिन पे हमें, है ना, बैगा जनजाति के बारे में बात करनी है, और यहीं से क्वेश्चंस आते हैं। सामान्य परिचय हम लोग देख लेते हैं एक एक करके। अब हम लोग एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। बैगा जनजाति में बैगा जो शब्द आप देख रहे हो, ये बैगा शब्द देख रहे हो, इसका अर्थ ही पुरोहित होता है। बैगा जनजाति में बैगा शब्द का अर्थ पुरोहित होता है। इन्हें जो है गोंडों के, या फिर जो आप गोंड जनजाति बोलते हैं, उनकी जितनी भी उपजातियां हैं, या फिर गोंडों के, ठीक है ना, पुरोहित इन्हें कहा जाता है। इन्हें गोंडों के पुरोहित कहा जाता है। यह जनजाति वेरियर एल्विन, एक याद रखना, ठीक है, ठीक है, एल्विन, वेरियर एल्विन, ठीक है, ये विद्वान है, इसका नाम याद रखना। यह जनजाति सर्वाधिक हंसमुख है। इसे अत्यंत या सर्वाधिक हंसमुख जनजाति वेरियर एल्विन ने कहा है। क्या कहा है? सर्वाधिक हंसमुख जनजाति इसे कहा है। यह जनजाति विशेष पिछड़ी जनजातियों में, ठीक है, विशेष पिछड़ी जो हम लोग जनजाति देखते हैं, इनमें सर्वाधिक जनसंख्या इनकी पाई जाती है। इनका मुख्य संकेंद्रण, याद रखना, मैकल श्रेणी, जो कि मैकल रीजन है, ठीक है, जिन्हें बैगाओं का घर कहा जाता है, आपने सुना भी होगा। तो मुख्य संकेंद्रण मैकल श्रेणी इस क्षेत्र में हमें दिखता है, मैकल क्षेत्र में यहाँ दिखता है। जिला की मैं बात करूँ तो सर्वाधिक इनका जो संकेंद्रण है वो कबीरधाम है, ठीक है, कवर्धा, जो कि कबीरधाम के नाम से जाना जाता है। कबीरधाम में इनका मुख्यतः या फिर सर्वाधिक संकेंद्रण देखने को मिलता है। लेकिन मैकल क्षेत्र के सभी जिले आपको याद होना है। याद रखना, इसमें राजनांद गाँव आएगा, और अभी नया जिला बना है, ठीक है, आपका जो खैरागढ़ छुई खदान गंडई वाला है। तो खैरागढ़ छुई खदान और गंडई, इसको अच्छे से लिख लेना, खैरागढ़ छुई खदान गंडई। तो राजनांद गांव, खैरागढ़ छुई खदान गंडई ले सकते हो। और आपका कवर्धा जो कि कबीरधाम है तो है ही। मुंगेली, बिलासपुर और जीपीएम भी ले लो आप, ठीक है। तो मुंगेली हो गया, बिलासपुर और मतलब गोरेला पेंड्रा मरवाही, जो जीपीएम की बात मैं कर रहा हूँ। तो इनिशियल लेवल पे इतने चीज़ पे बात करके और कुछ कुछ चीज़ें और देखेंगे। जैसे कि आपको पता है बैगा सर्वाधिक, है ना, गोधना प्रिय जनजाति है। बैगाओं को, है ना, बैगा जनजाति को मेडिसिन मैन भी कहा जाता है। ये चीज़ भी आप मेंशन कर सकते हो। लेकिन इससे भी इंपॉर्टेंट है, इस प्यारी सी जनजाति पे वो जो मैं बताया ना आगे मिल जाएगा, है ना, मेडिसिन मैन क्यों कहते हैं, ठीक है, ये सर्वाधिक गोधना प्रिय जनजाति है, उसके बारे में भी एक्सप्लेनेशन हम लोग बात करेंगे, इसलिए तो यहाँ पे लिख के रखा है। तो ये चीज़ आप बात करोगे। इसके बाद आपको देखना है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस जनजाति पे एक विद्वान ने, जो कि वेरियर एल्विन, हमने जो अभी बात करी थी, तो वेरियर एल्विन ने, ठीक है, इस जनजाति पे एक बुक की रचना की है। उसे द बैगा के नाम से जाना जाता है, ठीक है, उसे द बैगाज कहा जाता है एक्चुअल में, द बैगाज, याद रखना, वेरियर एल्विन। तो वेरियर एल्विन ने बैगा जनजाति पे द बैगाज नामक, है ना, बुक या फिर पुस्तक की रचना की है। इसकी उपजातियों पे यहाँ पे बात हो सकती है। इसकी उपजातियाँ देखना, इस जनजाति की उपजातियाँ,
तो आप देखते हो बिंझवार, ठीक है, बिंझवार हो गया, नरौतिया, ऐसे लिखना, नारौतिया, भरौतिया हो जाएगा, ठीक है। नाहर भैना आपने सुना होगा, लिख लेंगे, नाहर भैना, दूध भैना, कुरका बैगा, सांवत बैगा, ठीक है, इसको लिख लेना। तो क्या कहा मैंने, बिंझवार है ना, इसको अच्छे से लिखना, बिंझवार, नरौतिया, भरौतिया, ठीक है, नाहर भैना, साथ में आप लिखेंगे दूध भैना, ठीक है, कुरका बैगा, इसी प्रकार से सांवत बैगा, इसको भी आप लिख लेंगे। इतनी चीज़ पे आप बात करोगे तो इनिशियल लेवल पे इनकी चर्चा हो जाएगी। अब हम लोग चलते हैं समाज एवं संस्कृति में। सबसे पहले हम लोग देखने वाले हैं विवाह, है ना। और ये जो है नागा जो बैगा है, नागा बैगा, उससे इनकी उत्पत्ति मानी जाती है। इसको भी यहाँ पे लिख सकते हैं, लेकिन उतना इंपॉर्टेंट वो है नहीं, इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे आपको मिल जाएगी। तो अब हम लोग समाज एवं संस्कृति पे चलते हैं। सबसे पहले यहाँ पे जैसे देख पा रहे हो, विवाह, खड़ौनी है, क्या खड़ौनी, यह एक प्रकार नहीं, ये पुनर्विवाह ही है, याद रखना, ये पुनर्विवाह है। इसके अतिरिक्त इनमें लमसेना विवाह, ठीक है, इसको समझ ही रहे हो, सेवक जो सेवा विवाह है, ठीक है, लमसेना विवाह है। उसके बाद देखेंगे आप पैठू विवाह है, ठीक है, पैठू, इसको अच्छे से लिख लेना, पैठू विवाह। गुरावट विवाह आपने सुना होगा, ठीक है, इसके पहले हमने बात की है। ये विनिमय विवाह भी इसको आप लिख सकते हो, विनिमय विवाह। खड़ौनी विवाह, पुनर्विवाह, ठीक है, ये पूछा भी गया है। तो बैगा जनजाति में ये विवाह प्रचलित है। तो आपने विवाह देख लिया। इनमें भी विवाह कराने वाले या फिर विवाह संपन्न कराने वाले, विवाह कार्य, ठीक, संपन्न कराने वाले को दोषी कहा जाता है, ठीक है, इसको अच्छे से देखना, दोषी, उसको अच्छे से लिख लेना, है ना। जैसे कि आपने, ठीक, ये आपके लिए काम भी, आप कमेंट करें। सबसे पहले, इसके पहले हमने कौन सी जनजाति में देखा था कि विवाह कार्य संपन्न कराने वाला को दोषी कहा जाता है, ठीक है। अगर आप रेगुलर स्टूडेंट हैं तो इसका आंसर आप जरूर देंगे। तो ये तो रहा क्या, विवाह पे बात। हम लोग चलते हैं, ठीक है, एक ही लाइन मिलेगा जो कि जन्म वाला मैंने लिखा है। हालांकि जन्म संस्कार ऐसा कुछ है नहीं। बच्चे के जन्म के समय जो प्रसव कराने वाली महिला है, ठीक है, उसका नाम मिलता है, उसको आपको याद रखना है। वो है लेनमाई दाई के नाम से उसे जाना जाता है। इंपॉर्टेंट है, पूछ भी सकते हैं। तो आपकी विवाह पे बात हो गई है, हम लोग जन्म पे, है ना, बात कर रहे हैं। तो बच्चे के जन्म के समय, ठीक है, जो प्रसव कराने वाली महिला, उसका, इसको अच्छे से लिख लेना, लेनमाई दाई, या उसे गांजी भी कहा जाता है। तो ये दो नाम इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना। मृतक संस्कार में आ जाओ सीधा। मृतक संस्कार में भी ज़्यादा कुछ मिलता नहीं है, एक लाइन में ख़त्म हो जाएगा। उसको याद रख लेना कि मृत्यु के बाद जो है शुद्धिकरण कराते हैं, घर की शुद्धिकरण होता है। तो मृत्यु के बाद जो घर की शुद्धिकरण कराते हैं उसे मादी कहा जाता है। तो ये 2 पॉइंट बताना चाह रहा था मैं, इसको अच्छे से लिख लेना, ठीक, मादी कहलाता है। ये 2 पॉइंट मैं बताना चाह रहा था, इसलिए अलग से इसको पॉइंट रखा था ताकि आपको याद आ जाए। इसी सीक्वेंस में जाएंगे, विवाह पे बात कर लेंगे, है ना, फिर जन्म, है ना, जन्म वाला बात कर लेंगे, मृतक संस्कार पे बात कर लेंगे, फिर पंचायत बात कर लेंगे। तो ये फॉर्मेट या फिर बोल सकते हो पॉइंट्स, इसको आपको भूलना ही नहीं है, इसी पॉइंट्स में आपको पढ़ना है। तो ये आपके, है ना, लंबे समय याद करने के लिए आसानी होगी। तो याद रखना, गांजी या लेमनाई दाई, ठीक है, जो जन्म के समय जो है, शिशु के जन्म के समय प्रसव कराने वाली महिला के नाम है, या फिर महिला को कहा जाता है, उसके नाम नहीं है, उसको कहा जाता है। मृतक संस्कार मैंने कहा है कि घर की शुद्धिकरण के लिए जो, है ना, संस्कार किया जाता है, मृतक संस्कार किया जाता है, उसे मादी कहा जाता है। हम लोग चलते हैं पंचायत पे। आपको पता है हर एक जनजाति की अपनी परंपरागत पंचायत पाई जाती है, और हर एक जनजाति की पंचायत, याद रखना, उसके अलग अलग नाम होते हैं। लेकिन इस जनजाति के बारे में कोई अलग स्पेशल नाम नहीं मिलता, बस इतना मिलता है कि इसकी एक परंपरागत पंचायत पाई जाती है, उसमें याद रखना, ठीक है, मुकद्दम, ये आधा दा है और ये दा है, ठीक है, अच्छे से नहीं दिख रहा होगा, मुकद्दम, मुकद्दम हो गया, दीवान, ठीक है, सम्रत, मुकद्दम, दीवान, सम्रत, और साथ में लिख लेना चपरासी। ये कुछ पदाधिकारियां होते हैं, ठीक है, कहाँ पे होते हैं, इनके पंचायत में। तो इनकी एक अपनी परंपरागत पंचायत पाई जाती है, ठीक है, उसमें जो है मुकद्दम, दीवान, ठीक है, दीवान हो गया, सम्रत और चपरासी, ये इनके प्रमुख पदाधिकारी वहाँ पे होते हैं। लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप स्टार लगा कर रख लो, जो कि है गोधना। ये जनजाति सर्वाधिक गोधना प्रिय जनजाति है, यहाँ भी क्वेश्चन पूछा गया है। लेकिन इसके बाद भी एक इम्पॉर्टेंट और आता है, जो कि है झेला गोधना। तो पहला पॉइंट लिख लेना, यह जनजाति विश्व की सर्वाधिक, है ना, गोधना प्रिय जनजाति है। इस जनजाति की महिलाएं, लिख सकते हो, हाथ पैर पे विभिन्न अपने अंगों पे, है ना, जो गोधना गुदवाती हैं, वो स्थानीय बादी जाति की महिलाओं से गुदवाती हैं।
तो इस जनजाति की महिलाओं के द्वारा जो गोधना गुदवाई जाती हैं वो, ठीक है, स्थानीय, मैंने बादी कहा है, इसको याद रखना, बादी, ये पूछा भी गया है, ये भी पूछा गया है, बादी जाति की महिलाओं से ये गोधना गुदवाती हैं। अब इस जनजाति की महिलाएं जो गोधना गुदवाती हैं उसको झेला गोधना कहा जाता है, इसको आप नहीं भूलना है। आपको पूछा जा सकता है कौन सी जनजाति की महिलाएं झेला गोधना गुदवाती हैं, तो वो कौन सा है, आपके बैगा जनजाति की महिलाएं जो है ये गोधना गुदवा, वही है जो गोधना गुदवा रही हैं, उसको झेला गोधना इनमें कहा जाता है और कुछ नहीं, बस इसको याद रखना। लेकिन एक बार क्वेश्चन आया था इसके प्रकार को लेके, ठीक है, जो कपाल गोधना है, ठीक है, वही उसके बाद से 5 6 या फिर 5 6 7 है ना, इतने प्रकार यहाँ पे देखने को मिलते हैं, इस वजह से उसको भी पढ़ना पड़ता है, हो सकता है और पूछ दे। तो याद रखना ये जो गोधना की इनमें प्रकार मिलता है, ठीक है, तो पहला है आपका कपाल, और इसी को याद रखना, कपाल, ठीक है, गोधना, सब में लिख लेना, गोधना, कपाल गोधना है, आपको देखने को मिलेगा वक्ष गोधना, आपको देखने को मिलेगा पृष्ठ, है ना, आप पढ़े भी होंगे, तो कपाल गोधना है, वक्ष गोधना है, पृष्ठ गोधना है, जांघ गोधना आपको देखने को मिलता है यहाँ पे, ठीक है, और एक चीज़ और मिलेगा पछाड़ी, पछाड़ी गोधना आपको ये सब चीज़ मिलता है, बस इतना पर्याप्त है। एक चीज़ याद रखना कपाल गोधना के बारे में, और जांघ गोधना, जांघ गोधना को मतलब जो है ना, लड़की के विवाह के पूर्व इसको गोधवाना, ठीक है, अनिवार्य माना जाता है, याद रखना इसको, कौन सा, जांघ गोधना को अनिवार्य है। कपाल में भी इम्पोर्टेंट है, जब 8 वर्ष होता है, ठीक है, 8 वर्ष होता है तो यह गोधना भी अनिवार्य होता है, ठीक है, इसको आपको याद रखना है। तो कपाल गोधना है जो कि महिलाएं अपने, है ना, माथे पे वी आकृति में इसकी गोधना करवाती हैं, तो ये अपने, ठीक है, ये माथे पे होता है, वी आकृति में यह गोधना गुदवाया जाता है। 8 वर्ष की उम्र में कपाल गोधना अनिवार्य इसमें माना जाता है। जांघ गोधना को विवाह पूर्व करना है, ऐसे अनिवार्य वहाँ पे लिखा रहता है। प्रकार आपको याद रखना है, ठीक है, कपाल गोधना पूछ के आ सकता है, वक्ष या फिर पृष्ठ, जांघ, पछाड़ी, ये गोधनाओं के प्रकार है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन सर्वाधिक गोधना प्रिय जनजाति ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके बाद स्थानीय बादी जनजाति वाला और झेला गोधना, ये मोस्ट है, बेसिक क्वेश्चन यहाँ से जरूर बनते हैं, ठीक है, अगर उसको डीप जाना हो तो ऐसी चीज़ को खोजते हैं, ठीक। तो जितना अवेलेबल है सब कुछ, है ना, देने का प्रयास है, इसको अच्छे से पढ़ लेना, ये भी आपके क्वेश्चन के, है ना, विषय हो सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, जैसे कि मैंने कहा था, अब हम लोग रसोई पे बात करेंगे, गोधना पे आपकी बात हो चुकी है, एक एक लाइन में क्लियर हो जाएगा। इसके रसोई को, ठीक है, इसको रांधड़ है एक्चुअल में, इसको अच्छे से देख लेना, रसोई को जो है अच्छे से लिखना, रांधड़, रसोई को रांधड़ कहा जाता है। इनके प्रमुख भोजन, क्या कहा मैं, प्रमुख भोजन, ठीक, खिचड़ी एवं भाजी है, ठीक, खिचड़ी एवं भाजी है। प्रमुख भाजी में भी मुझे मिला है केवलाल वृक्ष की पत्ती, ठीक है, अब इसको गूगल किया, मुझे नहीं मिला केवलाल वृक्ष क्या है, अब रियली मुझे नहीं मिला, अगर आपको पता हो तो बता सकते हो। तो खिचड़ी एवं भाजी इनके प्रमुख भोजन है, ठीक है, रसोई की बात हमने कर ली, रांधड़, ये धा है ना, रांधड़, ठीक, तो प्रमुख भोजन खिचड़ी एवं भाजी है, प्रमुख भाजी भी इसमें मुझे मिला है केवलाल वृक्ष की पत्तियाँ, ठीक है, वो प्रमुख इनकी। इसके बाद भोजन में मिलता है, ठीक है, भोजन के भी अलग अलग मिलते हैं, जैसे कि इनके, ठीक, सुबह का भोजन हो गया, सुबह का भोजन हो गया, दोपहर का भोजन हो गया, फिर शाम या फिर रात्रि का भोजन हो गया, ठीक है, रात्रि लिख लेना। सुबह का भोजन, ठीक है, जैसे कि आपको पता है बासी, सुबह का भोजन बासी कहलाता है, दोपहर के भोजन को पेज कहते हैं और रात्रि के भोजन को बियारी कहा जाता है। क्लियर है? तो ये तो रहा इनके किट के बारे में, भोजन के बारे में। तो रसोई पे आपने बात कर ली, भोजन पे बात कर ली, पेय पदार्थ भी देख लो। पेय पदार्थ इधर ही देख लेते हैं। इनके प्रमुख पेय पदार्थ, ठीक है, ताड़ी है, इनके प्रमुख पेय पदार्थ ताड़ी है। इसके बाद और मिलता है कुछ कुछ चीज़ें, इसको मैं बताऊंगा, जैसे इनकी बोली मिलता है, यहाँ पे बोली भी देखना था, उसको भी यहाँ पे लिख लो, ठीक है, बोली भी यहाँ पे डालना था। बोली याद रख लेना, बैगानी, ये बैगानी बोली का प्रयोग करती है, इनका डायलेक्ट क्या है, बैगानी है। तो पेय पदार्थ मैंने बताया है, ताड़ी है, इनकी बोली बैगानी मैंने कहा है। नृत्य और गीत पे बात करते हैं। यह जनजाति नृत्य कुशल होती है। इनिशियल या फिर हम लोग जो इसका परिचय हमने बात करी है, वहाँ पे इस चीज़ में बताना चाह रहा था, ठीक है, इसको याद रखना। नृत्य, यह जनजाति नृत्य कुशल होती है, ठीक है, नृत्य कुशल होती है। इनके द्वारा जो है अलग अलग नृत्य किए जाते हैं। कर्म पूजा पे कर्म नृत्य करती हैं, विवाह के अवसर पे बिल्म नृत्य करती हैं। इसके अतिरिक्त ये दशहरा के अवसर पे झटपट या फिर झरपट जिस नृत्य कहते हैं, पूछा भी गया है जो झरपट है,
ये नृत्य करती हैं। इसके अतिरिक्त ये सैला, परघौनी हो गया, फाग नृत्य हो गया, ये सभी करती हैं। इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लेना। ये जो है कर्म नृत्य करती हैं। कब करती हैं? कर्म पूजा पे करती हैं। दूसरा चीज़ ये बिल्मा नृत्य करती हैं। क्लियर है, इसको याद रख लेना। बिल्मा नृत्य करती हैं। कब करती हैं? ये विवाह के अवसर पे करती हैं। ठीक, ये तीसरा चीज़ इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार लगा लेना, पूछा भी गया है। कौन सी नृत्य करती हैं? ये झरपट, या फिर इसे झटपट भी लिखा रहता है। ठीक, झटपट नृत्य करती हैं। और ये इसका ओकेशन याद रख लेना, ये दशहरे के अवसर पर यह नृत्य इनके द्वारा किया जाता है। इसके अतिरिक्त चाहो तो लिख लेना, परघौनी नृत्य किया जाता है, फाग नृत्य किया जाता है। ठीक है, सैला नृत्य भी इनके द्वारा किया जाता है। तो ये इनके क्या रहा? नृत्य। गीत इसी से आप जोड़ सकते हो। ठीक है, जो इनके द्वारा जो गीत है, प्रमुख गीत है, इसको इसी से जोड़ देना। ठीक है, जैसे फाग गीत है। ठीक, यहाँ पे याद रख लेना, इसको यहीं लिख लो। फाग गीत है, परघौनी है। फाग गीत इनके द्वारा गाया जाता है, परघौनी है। ठीक है, इसको याद रख लेना। करम, ददरिया भी इनके द्वारा गाया जाता है। तो फाग, परघौनी और ददरिया, 3 चीज़ लिख लेना, इतना पर्याप्त रहेगा। हालांकि पूछना, क्योंकि बहुत जनजातियों में सेम सेम रहता है, तो पूछे ना पूछे उसके ऊपर है, बट मुझे नहीं लगता है पूछेगा। ठीक है, फिर भी याद रख लेना, फाग है, परघौनी, ददरिया इनके प्रमुख गीत है। इसके अलावा और भी है, बस इतना इसके बारे में हो जाएगा। धार्मिक जीवन पे जाएंगे। इसके अतिरिक्त मैं धार्मिक जीवन में है ना, इसके बारे में बात करें, इसके पहले मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ, वो है वस्त्र को लेके। वस्त्र भी कई बार पूछे जाते हैं। इनमें 2 नाम मिलेगा आपको। बैगा जनजाति महिलाओं का वस्त्र याद रखना, महिलाओं का जो वस्त्र है उसे कपची कहा जाता है। परंपरागत वस्त्र चौखाना मुंगी कहलाता है, इसको भी आपको देखना है। तो साथ में परंपरागत वस्त्र जो है चौखाना मुंगी कहलाता है। तो ये 2 चीज़ों पे बात हो गई आपकी। महिलाओं का वस्त्र कपची कहलाता है, परंपरागत इनका जो वस्त्र होता है उसे चौखाना मुंगी कहते हैं। तो इनका क्या हो गया? ठीक है, वस्त्र बात होगी, अलग से इसको लिख लेना। ठीक है, वस्त्र पे बात हो गई। तो इतनी चीज़ों पर बात करने के बाद गीत पे भी आपकी बात हो चुकी है। तो इतनी चीज़ों पे बात आपकी हो चुकी है। अब हम लोग जाते हैं धार्मिक जीवन पे, मतलब इनके प्रमुख देवता कौन सा है। तो प्रमुख देवता की बात करूँ तो वो बूढ़ा देव है, याद रखना। इसके बाद इसके अतिरिक्त ठाकुर देव, ठीक है, साथ में जो है दूल्हा देव, इसकी भी पूजा करते हैं। तो याद रखना इनके प्रमुख, ठीक है, देवता, प्रमुख देवता बूढ़ा देव है। क्लियर? प्रमुख देवता कौन है? बूढ़ा देव है। इनमें से मान्यता है कि बूढ़ा देव साल वृक्ष में निवास करते हैं। यही कारण है कि ये साल वृक्ष की पूजा भी करते हैं। 2 चीज़, प्रमुख देवता बूढ़ा देव है, इनमें यह मान्यता है कि बूढ़ा देव साल वृक्ष में निवास करते हैं। यही कारण है कि ये साल वृक्ष की पूजा भी करते हैं। ठीक है, दूसरी चीज़, इसके अतिरिक्त ये ठाकुर देव भूमि की रक्षा के लिए पूजा करते हैं। मेरी आवाज़ सुन के ज़्यादा आप लिखने की कोशिश करें, है ना, क्योंकि सभी चीज़ को प्रैक्टिकली सुंदर सुंदर अक्षरों में लिखना पॉसिबल नहीं है। तो ठाकुर देव की पूजा ये भूमि की रक्षा के लिए करते हैं। दूसरा चीज़, इसके अतिरिक्त ये दूल्हा देव, इसकी भी पूजा करते हैं, जो कि बीमारियों से, ठीक है, खुद को बीमारियों से बचाने के लिए, बीमारियों की रक्षा के लिए ये जो है दूल्हा देव की पूजा करते हैं, अर्जी विनती करते हैं कि हमें जो है बीमारियां ना हो। तो ये तो हो गई इनकी बातें। इसके अतिरिक्त याद रखना, इस जनजाति में तंत्र मंत्र के जानकार, या फिर बोल सकते हो देवी देवताओं के पुजारी, या फिर इसके अतिरिक्त ये भी बोल सकते हो भूत प्रेत, ये भी लिखा रहता है, भूत प्रेत भगाने वाला, उसे भूमिका कहा जाता है। आपको देवी देवता पुजारी के नाम से भी पूछ सकता है कि बैगा जनजाति में देवी देवताओं के पुजारी को क्या कहा जाता है। तो आंसर क्या होगा आपके? ठीक है, भूमिका कहा जाता है। इसके अतिरिक्त आपने देखा है गोंडों के परंपरागत पुरोहित होते हैं। ठीक है, ये ओझा संबंधी कार्य भी करते हैं। हम लोग आर्थिक जीवन पे आएंगे। तो इतनी चीज़ों बात करने के बाद सामाजिक जीवन और धार्मिक जीवन, ठीक है, इस पर आपकी समझ बन गई होगी। अब हम लोग चलते हैं इसके आर्थिक जीवन पे, बहुत इंपॉर्टेंट है। इनमें फैक्ट्स इतने हैं कि आपको बार बार पढ़ना होगा, है ना, तभी जाके आपसे, ठीक है, अच्छे से हो पाएगा। बार बार रिवाइज करना। इसके बाद हम लोग चलते हैं आर्थिक जीवन पे। आर्थिक जीवन पे देख लेना, ये जनजाति जो है ओझा संबंधी कार्य करती है, मतलब ये परंपरागत वैद्य होते हैं, ऐसे भी इसको आप लिख सकते थे। ठीक है, ये जनजाति जो है ओझा संबंधी कार्य करती है। इसको परंपरागत वैद्य भी बोल सकते हैं, परंपरागत वैद्य के रूप में कार्य करते हैं। ठीक है, मतलब झाड़ फूक वाला बोल सकते हो, तंत्र मंत्र के जानकार होती ही हैं। ठीक है, तो ये ओझा संबंधी कार्य करती है जनजाति, परंपरागत रूप से वैद्य या फिर वैद्य के रूप में कार्य करती है। दूसरा चीज़, ये जनजाति जो है जमीन बदल बदल कर कृषि करती है। ऐसा क्यों?
इस जनजाति में यह मान्यता है कि यदि हम लोग हल चलाते हैं तो धरती माता को कष्ट होती है। यही कारण है कि ज़मीन बदल बदल कर कृषि करते हैं। अब सवाल आपके मन में सवाल आ रहा होगा, तो ज़मीन बदलेंगे तो क्या हल नहीं चलाएंगे? मतलब ये स्थानांतरित कृषि करती है जनजाति, ठीक है। अब वर्तमान का नहीं पता, ठीक है, जैसे कि बुक में है। स्थानांतरित कृषि करती है, आपको पता ही है, पेड़ पौधों को काटना है, उसके बाद उसको सूखने दिया जाता है, अगर सरल शब्दों में बताऊँ। फिर वो है उसको आग जला दिया जाता है, राख में तब्दील होती है वो, फिर राख में बीज का छिड़काव किया जाता है, फिर वर्षा के बाद उसमें फसल उगाते हैं, फिर उसकी कटाई की जाती है। तो ये एक जगह होता है, और स्थानांतरित कृषि तो एक ही जगह वन टाइम के लिए होता है उस जगह पे, उसके बाद फिर दूसरे जगह जाते हैं। तो ज़मीन बदल बदल कर इस प्रकार कृषि करते हैं। क्लियर है? जिससे अब इसकी अलग अलग नाम होता है, हर एक जनजाति की स्थानांतरित कृषि का अलग अलग नाम होता है। तो आपको पूछा जा सकता है कि बैगा जनजाति में जो स्थानांतरित कृषि की जाती है उसका नाम क्या है? तो उसका नाम बेवार है, याद रखना। इसे उल्टा भी पूछ सकते हैं, बेवार कृषि कौन सी जनजाति के द्वारा की जाती है? तो आपका आंसर क्या होगा? बैगा जनजाति। तो याद रखना, ओजा संबंधी ये कार्य करते हैं, जमीन बदल बदल कर कृषि करते हैं, जिसे स्थानांतरित कृषि कहते हैं। इनकी जो अस्थायी कृषि है या फिर स्थानांतरित कृषि है उसका नाम बेवार है। क्लियर है? अब इस जनजाति की जो महिलाएं होती हैं वो बांस शिल्प में, याद रखना, ठीक है, बांस शिल्प में निपुण होती है। और जैसा कि मैंने परिचय में आपको बताया था कि इस जनजाति को मेडिसिन मेन के नाम से जाना जाता है, इसे मेडिसिन मेन कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? इस जनजाति को जो है, ठीक है, औषधियों का विशेष ज्ञान होता है, औषधियों का विशेष ज्ञान होता है। यही कारण से इस जनजाति को जो है मेडिसिन मेन के नाम से जाना जाता है। विशेष रूप में मैं बात करूं तो विशेष रूप में 4-5 पॉइंट आपको दे रहा हूं जो कि आपको छोड़ना ही नहीं है। मतलब वहां से बेसिक क्वेश्चन बनते ही हैं, मतलब उसको जब बेसिक क्वेश्चन बनाना हो इस जनजाति को लेके तो वहीं से क्वेश्चन वो बना सकते हैं। तो 4-5 चीज़ें मैं आपको विशेष तौर पे दे देता हूँ। सबसे पहले तो इन्हें पहला ही चीज़ मेडिसिन मैन कहा जाता है, ये पूछा जा सकता है। दूसरा चीज़, ठीक है, ये नृत्य कुशल होती है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। तीसरा चीज़ याद रखना, इसके अतिरिक्त जो है झेला गोधना वाला, ये सर्वाधिक गोधना प्रिय जनजाति है, झेला गोधना, ठीक है, इस जनजाति की महिलाएं, ठीक है, अपने शरीर पे करवाती हैं। इसके अतिरिक्त बादी की मैंने बात की है, बादी जाति की महिलाएं, इनके द्वारा जो है इस जनजाति की महिलाओं के द्वारा जो है ठीक है ना, इस जनजाति की महिलाएं जो है गोधना गुदवाती हैं। किससे? स्थानीय बादी जाति से, याद रखना, ये चीज़ हो गया। सेकंड चीज़ है मैकल श्रेणी को बैगाओं का घर कहा जाता है, ऐसा भी वो पूछ सकता है। इनके बुक पे बात हो सकती है या फिर पूछा जा सकता है बैगाज, द बैगाज की रचना किसने की है? तो आंसर क्या होगा? वेरियर एल्विन। ये सर्वाधिक हंसमुख जनजाति है, जैसे कि आपने देखा होगा, ठीक है, वो भी वेरियर एल्विन का कहना है। सबसे अधिक ये इनकी जनसंख्या विशेष पिछड़ी जनजातियों, विशेष पिछड़ी जनजातियों में सर्वाधिक जनसंख्या किसकी है बोले तो वो बैगा जनजाति की है। इसके अतिरिक्त एक चीज़ और याद रखना, सर्वाधिक संकेंद्रण आपको पूछे तो कबीर धाम है, ठीक है, कबीर धाम भी आपको याद रखना है। ताड़ी इसके पेय पदार्थ को आपको याद रखना है। तो ये बेसिक है कुछ कुछ जो आपको पूछा जा सकता है। इसके अतिरिक्त जो है धार्मिक जीवन पर उतना, लेकिन बूढ़ा देव पूछा जा सकता है। आर्थिक जीवन के अंतर्गत मैंने बता ही दिया, मेडिसिन मैन बन सकता है इसमें जो है ना स्पेशल चीज़। और इनकी स्थानांतरित कृषि को याद रख लेना, बेवार। ये बेसिक है जो कि आपको लगभग है ना 7-8 के संख्या मिल रहा होगा। इसको याद रखना है एक लाइन के लिए। जितने भी हम लोग डिटेल में बात किए वो तो आपके नोट्स में रहेंगे ही। इसके अतिरिक्त बनाना हो तो वहाँ से भी यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं। अब इसके अतिरिक्त और बनाएगा तो वो एक्चुअल में होता क्या है, 3-4 बुक्स है ना देखें तो मैं बनाता ही 3 बुक को लेके हूँ आपके लिए जो कंटेंट रेडी करता हूँ, लेकिन कभी आ जाता है इससे भी बाहर आ सकता है। और ऐसा होता ही है, आप देखेंगे जितने भी पढ़ लो बेसिक क्वेश्चन यहाँ से आएंगे ही। थोड़ा बहुत टफ होगा तो अगर हम लोग अच्छे होंगे कंटेंट में तो आपसे वो बनेंगे, लेकिन कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी आपको देखने को मिलेंगे जो आपके बुक में नहीं रहेगा। अब जो क्वेश्चन आएगा उसके बाद पता चलता है कि वो कहाँ से पूछा गया। और ये भी सत्य है कि उस बुक से जहाँ से वो पूछा है वहाँ से 1 या 2 ही क्वेश्चन आए होते हैं, तो बुक को पढ़ना भी। तो ये सब चीज़ होता ही है, जितना बेसिक क्वेश्चन है वो आपसे बनेंगे ही, और सिलेक्शन तो उतने में ही होता है। और थोड़ा बहुत टफ है उसके लिए भी हम लोग तैयारी कर ही रहे हैं कि 2-3 बुक को मिला के आपको पढ़ा ही रहे हैं। तो ये तो रहा बैगा जनजाति। आई होप कि आपको है ना समझ में आ गया होगा, आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करेंगे, कमेंट करके ज़रूर बताएंगे, दोस्तों में शेयर करेंगे। मिलता हूँ अब अगले वीडियो में जो कि आपका बिरहोर जनजाति को लेकर हम लोग आ जाएंगे। उसके बाद पंडोर भुंजिया करते, भुंजिया जो जनजाति है उस पर बात करते, विशेष पिछड़ी जनजाति आपकी खत्म हो जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद।